स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th में पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत पहला चैप्टर पोएट्री का। और ये जो वीडियो है वो वन शॉट वीडियो है, यानी इस वीडियो में इस चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, पोएट्री का पहला चैप्टर है बाई पोएटेस कमला दास। ये कमला दास ने लिखा हुआ है और बहुत अच्छा ये जो पोयम है बहुत अच्छी पोयम। इसकी जो थीम है वो है एजिंग और केयर, ये थीम है। यानी इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे जो एक बेटी होती है वो अपनी माँ की कैसे चिंता करती है। मतलब एक प्यार भी है इसमें, ये भी बताया गया है कि क्योंकि माँ है तो माँ के प्रति एक लगाव और एक भाई की भावना, उस खोने का डर, ये चीज भी है इसमें। तो पोयम बहुत अच्छी है। तो चूंकि ये वन शॉट वीडियो है तो इसमें आपको चैप्टर के अंतर्गत पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरी पोएट्री को, पूरे चैप्टर को। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो आपको पैसेज आते हैं कॉम्प्रीहेंशन, स्टेंजा टाइप कॉम्प्रीहेंशन, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेंजा भी मैंने यहाँ लिए हुए हैं, उनको आपको कंफर्म करना है, समझना है पूरी अच्छी तरीके से। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि आपको पूरा कंफर्म हो सके, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कोई टेंशन ना हो। समझ रहे हो बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th वन शॉट वीडियो है ये। पोएट्री का पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, ये टाइटल है चैप्टर का, और बाई पोएटेस कमला दास ने लिखा हुआ है। बहुत मस्त पोयम है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वे जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे जो भी वीडियो हम दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई रुके नहीं, बढ़ती रहे। चलिए आगे देखते हैं। अब पोयम से शुरू करते हैं। माई मदर एट 66 बाई कमला दास। मैंने जैसे कि बताया पोयम की जो थीम है वो एजिंग और केयर है। तो समझते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट होम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर beside me doze open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting। ठीक समझो। ड्राइविंग माने ड्राइव करते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट होम, पेरेंट्स माने होता है माता पिता, लेकिन पेरेंट माने होता है मम्मी या पापा में से कोई एक। तो ड्राइविंग माने ड्राइव करते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने मम्मी के घर से ड्राइव करते हुए। पोएटेस बताती हैं कि मैं ड्राइव करके जा रही थी, कहां से? मम्मी के घर से। कहां जा रही थी? कोचीन के लिए जा रही थी, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। और जो समय था वो पिछले शुक्रवार की सुबह का समय था। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माँ को अपने बगल में देखा। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। कैसे देखा? डोज, ऊंघते हुए देखा। ओपन माउथ, मुंह खोला हुए। यानी जब बूढ़े बुजुर्ग लोग सोते हैं ना तो देखा होगा उनका मुंह खुल जाता है, और एक तो बात बात पर नींद आती है उनको, तो मुंह खुला हुआ है उनका और वो ऊँघ रही। तो माँ ने, अब चूंकि वो ड्राइव कर रही है तो बगल की सीट पर माँ बैठी है, तो ऊँघ रही माँ, मुंह खुला हुआ है। समझ रहे हो? हर फेस एशन, एशन माने होता है मुरझा जाना या पीला पड़ जाना, कि उनका जो चेहरा है वो ऐसे एशन हो गया है, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ऐसे हो गया जैसे कि कॉर्प्स होती है, लाश होती है। ठीक। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और पेन के साथ, गर्व माने दर्द के साथ, मैंने ये रियलाइज किया, ये फील किया, ये महसूस किया। रियलाइज माने होता है फील करना या महसूस करना। ठीक है। क्या महसूस किया? दैट की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो इतनी ओल्ड हो चुकी, इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो दिखाई देती है। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने वो विचार जो है वो हटा दी। पुट माने रख दिया, दैट थॉट वो विचार, अवे माने दूर रख देना, हटा देना। पुट अवे माने हटा देना। अब यहां समझिए, जो पोएटेस है वो अपनी मम्मी को लेकर कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। अब मम्मी को लेकर ही मम्मी के साथ जा रही हैं, ऐसा बोलेंगे। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही हैं, तो बगल में देखती हैं कि माँ बैठी है, तो माँ जो है ऊँघ रही और मुंह खुला हुआ है उनका। तो माँ को देखती हैं तो उनको, और चूंकि जो माँ का चेहरा है वो ऐसे हो गया है, जैसे एशन हो गया है, ऐसे मुरझा गया है, पीला पड़ गया है, जैसे कि एक लाश होती है। कॉप्स माने होता है लाश। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और फिर उनको ये रियलाइज होता है, ये महसूस वो करती हैं, फील करती हैं
वो भी दर्द के साथ, दुख के साथ ये फील करती हैं। क्या फील करती हैं? दैट की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि उनकी जो मम्मी है वो उतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी वो दिखाई दे रही। बट सून, लेकिन शीघ्र, अब चूंकि ये एक दुखी करने वाला विचार होता है, वो ड्राइव कर रही होती है, तो अब चूंकि ड्राइव करेंगी, अगर दुख में ज्यादा डूब जाएंगी तो हो सकता है ड्राइविंग में डिस्टरबेंस हो। तो डिस्टरबेंस ना हो इसलिए वो क्या करती हैं, क्या होता है, सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून, लेकिन शीघ्र पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र उन्होंने वो विचार हटा दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, अब आगे होगा, और लुक्ड आउट, और बाहर झांका, माने अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उस उदासी वाले विचार से हटाने के लिए उन्होंने बाहर झांका। और क्या किया? जब बाहर झांका, समझो, यंग एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज है, यंग ट्रीज बोले तो जो छोटे पेड़ हैं, यंग माने नए पेड़ से संबंधित भी इधर कह सकते हैं, और छोटे पेड़ भी, यानी नए पेड़ है ना, यंग ट्रीज का अर्थ। स्प्रिंटिंग माने भागते हुए। अब जब गाड़ी से बाहर झांक के देखा तो ऐसे लगा जैसे पेड़ भाग रहे हो। अब भागने का मतलब क्या हुआ? चूंकि जब गाड़ी चलती है तो चलती हुई गाड़ी से जब बाहर हम झांकते हैं, पेड़ों की तरफ देखते हैं, तो पेड़ दौड़ते हुए प्रतीत होते। तो इन्होंने जब झांक के देखा तो पेड़ भी दौड़ते हुए लग रहे। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मैरी चिल्ड्रन है, मैरी माने प्रसन्न, चिल्ड्रन माने बच्चे, और जो प्रसन्न बच्चे हैं वो स्प्लिंग आउट माने बाहर निकल रहे, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे। अब प्रसन्न बच्चे कहने का अर्थ क्या है? गाड़ी चलाते समय बाहर झांक के देखा तो पेड़ दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे, और जो आसपास जो किनारे, रोड के किनारे या जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, वहां जो घर वगैरह है, उन घरों से बच्चे भी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में घरों से बाहर निकल रहे खेलने के लिए। द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, माने जब वो झांक के बाहर देखती हैं तो उनको पेड़ दिखाई देते, नए नए पेड़, बच्चे घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई देते। बट आफ्टर, बस ये बात तो हो गई सीन, जो सीन उनको मिला रास्ते में। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब एयरपोर्ट में पहुंच जाती है, और एयरपोर्ट में सिक्योरिटी की चेकिंग होती नहीं, जब कोई जाता है तो सिक्योरिटी चेक होती है, वही होती है। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग माने खड़े होकर, फ्यू माने कुछ, अ फ्यू माने कुछ, यार्ड्स माने कदम, अवे माने दूर, कुछ कदम दूर। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा। ठीक, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा। वेन पेल, वही मुरझाया, है ना, वही उनका चेहरा था, कैसा? मुरझाया हुआ चेहरे की तरफ मैंने देखा, समझ रहे? तो फिर से माने अब क्या है, वहां पहुंच गई है, कहाँ? एयरपोर्ट पहुंच गई। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पहले सिक्योरिटी की चेकिंग हुई। अब सिक्योरिटी चेक होने के बाद चूंकि माँ भी साथ में आई, तो माँ को अब सी ऑफ कर रही, वो माने वो माँ उनको सी ऑफ कर रही, तो वो चूंकि जा रही, तो क्या है, फिर से माँ को उन्होंने देखा कुछ दूर खड़े हुए। तो अब वही माँ, वही उदासी, वही मुरझाया हुआ चेहरा, पेल चेहरा, समझ रहे हो? एज अ लेट विंटर्स मून, और ऐसे चेहरा लगा जैसे लेट विंटर्स मून। लेट विंटर मून का मतलब क्या है? सर्दियों के समय लेट विंटर मून, सर्दियों को जो चंद्रमा होता है जब सर्दियां निकल रही होती हैं, एक अर्ली विंटर मून होता है, शुरुआत का, एक लेट बाद का, है ना? तो वैसे ही वो लग रही, क्योंकि जैसे क्या होता ना कि सर्दियों का समय चल रहा हो और हल्की धुंध वगैरह छाई हो, है ना, तो वैसे ही माँ प्रतीत हो रही, क्योंकि सफेद वस्त्र पहने हैं, तो ऐसा भी है ना। लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, एक माने होता है कष्ट, जैसे टूथ एक है ना, हेड एक वगैरह, वही। तो वही पुराना दर्द महसूस किया जब माँ को फिर से देखा कुछ दूर खड़े होकर, कुछ दूरी पर खड़े होकर, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा। वेन पेल, वही मुरझाया और वही दुखी चेहरा, है ना, झुर्रियों वाला, वही मैंने देखा। एज आ लेट विंटर्स मून, और ऐसे लगा देखने पर जैसे उनका चेहरा लेट विंटर्स मून की तरह। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वही पुराना परिचित दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। पोइटेस बताती हैं कि वही पुराना डर फिर मैंने महसूस किया, वही बचपन का डर। कौन सा डर? बच्चों को एक डर सताता है हमेशा, और डर ये होता है जैसे मम्मी पापा थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले जाएं, कहीं भी इधर उधर टहलने भी चले जाएं, बाजार भी चले जाएं, तो एक डर होता है कहीं ऐसा तो नहीं छोड़ के चले जाएं,
है ना, वही पुराना डर, खोने का डर। अब यहां खोने का डर, यहां तो बचपन नहीं है, लेकिन यहां कौन से खोने के डर हो रही, यहां बात हो रही चूंकि माँ उनकी बहुत बूढ़ी हो चुकी, तो उनको डर है ऐसा नहीं कहीं स्वर्गवासी हो जाए, तो इस बात का खोने का डर है। ठीक, वो डर वो महसूस करती है, वही बचपन का डर, जो खोने का डर बच्चों को अपने माँ बाप को खोने का डर होता है, वही डर इन्हें महसूस हो रहा, वही फील कर रही, वही ओल्ड फेमिलियर एक, फेमिलियर माने होता है परिचय, एक माने दर्द, वही परिचय दर्द महसूस हुआ फिर उनको, वही खोने का डर। ठीक, जैसे कि एक छोटा बच्चा फील करता है खोने के डर को, वही उन्होंने महसूस किया, वही भय महसूस किया। बट लेकिन ऑल आई सेड, लेकिन वो कहती है ऑल, वो सब, आई सेड जो मैंने कहा, वाज था, क्या था जो उन्होंने कहा, अब वो कहती है जो कुछ भी मैंने उनसे कहा, क्या कहा, सी यू सून, फिर मिलेंगे, शीघ्र ही मिलेंगे अम्मा। अब ये कहने का मतलब यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा एक ये बात है, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है इधर, विरोधाभासी है। कैसे, चूंकि सी यू सून अम्मा से दो भाव छिपे, पहला तो वो विदा कर रही कि बाय बाय फिर मिलेंगे, है ना, और दूसरा ये इसमें एक डर भी छिपा है कि फिर मिलेंगे माने अम्मा मर ना जाना, फिर मिलेंगे, टेंशन की बात नहीं है, जल्दी ना चली जाना। ठीक, ऑल आई डिड, और जो कुछ भी मैंने किया, अब वो कहती है माँ से मैंने जो कुछ भी कहा वो ये कहा कि सी यू सून अम्मा, और जो कुछ भी मैंने उनके सामने किया, ऑल आई डिड जो कुछ भी मैंने किया, वाज था, क्या था, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ठीक, केवल मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई, कि लेखिका ने उनके सामने कुछ किया तो केवल मुस्कुराई वो, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। समझ गए, क्लियर हो गई बात, ये चैप्टर फुल कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं इसके स्टैंजा कॉम्प्रिहेंशन की ओर। ठीक है, चलो, स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन है, अभी आपने चैप्टर पढ़ा, अभी मैं इसको बताता हूं आपको, इसमें जो स्टैंजा दिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंजा, उसके अंतर्गत क्वेश्चन आंसर, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो, जो नीचे स्टैंजा दिए उनको पढ़ो, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच, और हर एक में जो क्वेश्चन उनका आंसर, इनका आंसर अपन। अब क्या है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पहला क्वेश्चन है, हालांकि जो इसका हिंट है, हिंट समझिए पहले, वही पहला वाला स्टैंजा है ऊपर जो दिया था, ड्राइविंग फ्रॉम कोचीन से लेके लुक्ड बट सून तक। अगर इसको और बैक जाएं तो समझिए जरा, ये ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, कि पेरेंट होम मम्मी के घर से कोचीन के लिए ड्राइव करते हुए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने बगल में माँ को देखा, डोज ओपन माउथ, ऊँगते हुए मुंह खुला करके, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका चेहरा ऐसे हो गया था जैसे कि लाश, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और मैंने बड़े दर्द के साथ ये महसूस किया कि वो उतनी बूढ़ी है जितनी हो चुकी, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने वो विचार हटा दिए। तो ये है ना, तो इसका आंसर देना है अपन को। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ ड्राइव कर रही थी, कहाँ जा रही थी ड्राइव करके, और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उनके बगल में कौन बैठा था, तो इनका आंसर देते हैं। तो पहले का तो आंसर हो जाएगा आपका, पोएट कहाँ ड्राइव करके जा रही है, क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, तो द पोएट वाज आगे आ जाए, द पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, ये लिख सकते हैं आंसर, क्या लिख सकते हैं, द पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट, ये चीज। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन एडअप है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में कौन बैठा था, तो बस इतने के आंसर के लिए क्या लिखना है, हु की जगह लिख दो, हु की जगह लिख दो द पोएटेस मदर, द पोएटेस मदर वाज सिटिंग, ठीक है, बिसाइड हर, है ना, लो हो गया। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन इसी का। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, पोएट ने अपनी माँ के बारे में क्या नोटिस किया, तो पोएट ने माँ के बारे में ये नोटिस किया कि माँ उतनी बूढ़ी हो गई जितनी वो दिख रही है, ये चीज आंसर देना अपन को। तो क्या हो जाएगा, डेड हटेगा, नोटिस हो जाएगा, तो द पोएटेस करो इधर, द पोएटेस नोटिस अबाउट हर दैट की शी हैड बीन सो ओल्ड, लो है ना, बस कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, आंसर। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कि उनकी माँ का फेस ऐसे क्यों दिख रहा था जैसे कि कोई लाश हो, क्यों दिख रहा था, समझो जरा। तो हर मदर्स फेस was looked like that of a corpse because she had been too old, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा बूढ़ी हो गई थी, है ना,
तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हर मदर्स फेस, उनकी माँ का चेहरा, लुक्ड लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प बिकॉज क्योंकि क्यों हो गया था, बिकॉज क्योंकि सी हैड बीन सो ओल्ड, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी, है ना। बस हो गया आंसर। अब चौथा इसके अंतर्गत देखो कुछ, अब चौथा ये तो हो गया। चौथा देखो, फाइंड वर्ड फ्रॉम दी पैसेज विच बी, अब पैसेज से वो शब्द निकालने हैं जिनका ये मतलब हो। स्लीप लाइटली, है ना, हल्की नींद सोना क्या कहलाता है, डोज करना, तो इसके लिए डोज हो जाएगा। डेड बॉडी को क्या बोलते, कॉप्स बोलते, इसके लिए क्या हो जाएगा, फेल्ट माने रियलाइज, तो इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उसमें, एक का हो जाएगा डोज, दूसरे का हो जाएगा जो मैंने बताया था, क्या बताया था, एक का क्वेश्चन एक्चुअली चला गया है, एक का डोज हो जाएगा और एक का कॉप्स हो जाएगा, दूसरे का रियलाइज्ड हो जाएगा, है ना, फेल्ट का रियलाइज्ड। अब अगला पैसेज देख लो जरा, सी से लेके आउट ऑफ देयर होम्स तक चलते हैं, इसको समझते हैं जरा। देखो जरा, सी आउट ऑफ, ये है अपना कहां से, सी, यहां से, सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो इतनी बूढ़ी हो गई थी, इतनी वो दिख रही थी, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने वो विचार हटा दिया, है ना। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने बाहर देखा, कहाँ देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि नए पेड़ क्या हो रहे थे, दौड़ते हुए लग रहे थे। और किन को देखा साथ में, कि जो बच्चे थे, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चों को देखा जो घरों से बाहर निकल रहे थे, है ना। यहां तक है, ये हो जाएगा अपना, ठीक। समझो इसके आगे, ठीक, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। चलो, अब इसके अंतर्गत अपन को एक क्वेश्चन है पहला, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, पोएट ने क्या रियलाइज किया, और हाउ डिड सी फील, उनको क्या फील हुआ। तो पहली चीज तो ये रियलाइज करो कि उन्होंने उनको दुख हुआ, ये दुख रियलाइज किया। और फिर इसके बाद वो कह रहा है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, पोएट ने क्या रियलाइज किया, हाउ डिड सी फील, उनको कैसा फील हुआ, तो वो दुखी हुई। तो पहली चीज तो ये रियलाइज किया कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी बूढ़ी हो चुकी, और उन्होंने क्या क्या फिर फील किया, तो दुखी हुई। ये आंसर दे दो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अपन देंगे पहले का, जैसे लिखो, सी रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज किया, दैट की हर मदर हैड बीन सो ओल्ड, उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, एंड फेल्ट दैट, और उन्होंने ये फील किया, है ना, एंड फेल्ट वेरी सॉरी, बहुत ज्यादा दुखी हुई वो, वेरी सॉरी, या फेल्ट वेरी सैड, सॉरी शब्द यूज नहीं करना तो सैड कर लो, है ना, एंड फेल्ट वेरी सैड फॉर हर मदर, ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। चलो, इसके बाद देखो जरा, अब इसके बाद व्हाट डिड सी डू देन, तब उन्होंने क्या किया, तो तब उन्होंने क्या किया था, उस दुख वाले विचार को हटाने के लिए उन्होंने गाड़ी के बाहर झांका था, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो दूसरे का आंसर देंगे, टू पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर रखने के लिए, है ना। सी लुक्ड आउट ऑफ द कार, उन्होंने कार के बाहर क्या किया, झांका, है ना। टू पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर रखने के लिए सी लुक्ड आउट ऑफ द कार, समझ गए, बस ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद और देखो जरा, तीसरा क्वेश्चन ये वाला, व्हाट डिड सी नोटिस इन द वर्ल्ड आउटसाइड, उन्होंने बाहर क्या नोटिस किया, तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और बच्चों को बाहर निकलती हुई, दो चीजें बतानी इसमें। तो क्या उन्होंने नोटिस किया इन द वर्ल्ड आउटसाइड, तो आंसर लिखो, इसका हो जाएगा आंसर तीसरे का, इन द वर्ल्ड माने संसार में, आउटसाइड बाहर, इन द वर्ल्ड आउटसाइड, सी नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया, सी नोटिस्ड, है ना, द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, है ना, इन द वर्ल्ड आउटसाइड बाहर के संसार में, सी नोटिस्ड द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन, और मैरी चिल्ड्रन माने खुश बच्चों को, द मैरी चिल्ड्रन, है ना, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम,
ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। बस ये हो जाएगा आंसर, समझ रहे हैं। इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर के संसार में, सी नोटिस, उन्हें नोटिस किया, द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, है ना, युवा पेड़ों को स्प्रिंट करते हुए, एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उन खुश बच्चों को घर से बाहर निकलते हुए देखा। चलो अब इसके बाद अगला है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट के लिए शब्द है क्या, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग, पैसेज में से वो शब्द बताने जिनका ये मतलब हो, तो स्प्रिंटिंग हो जाएगा एक। दूसरा हैप्पी का हो जाएगा मैरी, MERRY, मैरी हो जाएगा। मूविंग आउट, स्पिलिंग हो जाएगा, है ना, देखो स्पिलिंग दिया है, ये कहाँ गया, सबसे लास्ट में ऊपर, है ना, लो ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट पैसेज की ओर, समझो। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स डॉट 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 से लेके लास्ट तक, इसको कवर करते हैं, समझना गौर से समझो। बट आफ्टर कहाँ गया, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा, वेन पेल, वही मुरझाया हुआ और वही झुर्रियोंदार, है ना, चेहरा, एज अ लेट विंटर्स मून, कि जैसे लेट विंटर्स मून हो, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मैंने वही पुराना दर्द महसूस किया। कौन सा दर्द, वही बचपन का, खोने का डर मम्मी पापा को। माई चाइल्डहुड फियर्स, मैंने अपने बचपन का डर महसूस किया। बट ऑल आई सेड, वही बचपन का डर मम्मी पापा को खोने का, है ना। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ भी मैंने उनसे कहा क्या था, वाज था, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा फिर मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड, और जो कुछ भी मैंने किया, वाज वो था, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, है ना, मुस्कुराई मुस्कुराई मुस्कुराई, बस ये चीज थी। बस आंसर तो इसको जरा, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, कि सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पोएट ने क्या किया, फिर से अपनी मां की तरफ देखा, यही आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देना है आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, आफ्टर द सिक्योरिटी, बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, लेकिन सिक्योरिटी की चेक के बाद, है ना, बट आफ्टर सिक्योरिटी चेक शी लुक्ड अगेन एट हर मदर, उन्होंने फिर अपनी माँ की तरफ देखा, मदर स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, कि कुछ दूर खड़े होकर फिर उन्हें माँ की तरफ देखा। या ऐसे भी लिख सकते थे आफ्टर दी सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग खड़े होकर, अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ दूर खड़े होकर, कॉमा सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, ऐसे भी आंसर दे सकते थे। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, दूसरा, व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून, अब वो अपनी माँ के फेस की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों करती है, क्योंकि जैसे कि लेट विंटर्स मून धुंधला दिखाई देता है ना, और डाउन दिखाई देता है, यानी ग्लोलेस होता है, वैसे ही वो उनका चेहरा लगता है, इसलिए तुलना की। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर फेस टू अ लेट विंटर्स मून, है ना। तो इसका आंसर देखो अपन को देना है कैसे, चलो देखो समझो। तो दूसरा हो जाएगा सी कंपेयर्ड, वो तुलना करती है, हर मदर्स फेस, हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून, टू अ लेट विंटर्स मून, बिकॉज क्योंकि, है ना, बिकॉज क्योंकि, है ना, बिकॉज क्योंकि सी लुक्ड पेल एंड ग्लोलेस, ग्लोलेस, है ना, यानी पेल और ग्लोलेस लगती हैं वो, सी लुक्ड पेल एंड ग्लोलेस लाइक द लेट विंटर्स मून, बस हो गया। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का डर क्या है,
तो माँ को खोने का बचपन का डर है ना, बस आंसर दे दो। हर चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का डर, चाइल्डहुड फियर इज द फियर ऑफ, है ना, लूजिंग हर मदर, कि अपनी महताई को खोने का डर जो है वही बचपन का डर है। हर चाइल्डहुड फियर इज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। समझ गए? बस ये हो जाएगा। स्पेलिंग गलत हो गई, ये चीज। चलो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल प्रेजेंट अ कंट्रास्ट टू हर रियल फीलिंग्स। कि उनकी अब पार्टिंग वर्ड्स माने विदाई के जो शब्द थे, जैसे सी यू शून अम्मा, और फिर उनकी स्माइल, जो उनकी स्माइल थी वो प्रेजेंट करती है, बताती है, प्रदर्शित करती है क्या? अ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट माने विरोध या अंतर, टू हर रियल फीलिंग्स, कि उनकी रियल फीलिंग के प्रति अंतर व्यक्त करती है। तो पहली चीज है ना, तो अपन इसका आंसर बहुत अच्छे से देंगे। देखो समझो, बाई हर पार्टिंग वर्ड्स, वो अपने पार्टिंग वर्ड से वो बताती हैं अपनी पार्टिंग वर्ड से वो ये बताना चाहती हैं, मतलब ये शो करना चाहती हैं कि वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती, बल्कि फिर से, मतलब उनके पार्टिंग वर्ड्स जो हैं उनकी माँ को मतलब एक आशा है माँ से फिर से मिलने का। ठीक, समझ रहे? हर पार्टिंग वर्ड्स कंट्रास्ट, उनके जो पार्टिंग वर्ड है वो कंट्रास्ट करते हैं, है ना। दैट की बाई दैट की वो क्या करते हैं, समझो। कंट्रास्ट दैट की सी वांटेड टू मीट, टू सी करो, मीट नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ को फिर से देखना चाहती। टू सी, है ना, हर मदर अगेन, है ना, हर मदर अगेन। सो इसलिए, सो टू हाइड हर रियल फीलिंग ऑफ लॉसिंग हर, है ना, मदर, की जो अपनी माँ को खोने का जो रियल फीलिंग है उसको हाइड करने की, छिपाने के लिए, है ना। सी सेड, उन्होंने कहे, दीज पार्टिंग वर्ड्स, समझ रहे? क्लियर? अब इसी में इसके बाद है इस्माइल से, है ना, तो इस्माइल से वो अपने रियल शब्द, मतलब इस्माइल से वो अपने वास्तविक दुख को छिपाना चाहती, अपनी माँ को खोने का जो दुख है ना। तो फिर इसके बाद आगे लिखो, बट लेकिन बाई हर स्माइल, है ना, सी वांटेड टू हाइड हर सैडनेस ऑफ लॉसिंग हर मदर। सो बाई हर स्माइल सी वांटेड टू हाइड, अपने स्माइल से वो छिपाना चाहती हैं हर सैडनेस ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने की उदासी को या दुख को वो छिपाना चाहती है ना। ठीक, सो इसलिए दिस इज अ कंट्रास्ट, ले हो गया आंसर। क्लियर, कंफर्म? तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट होता है पूरा। इसमें पूरे चैप्टर में मैंने आपको सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंजा कॉम्प्रिहेंशन थे वो बता दिए, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको बहुत जोरदार जबरदस्त तरीके से तैयार कर लेना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। आगे अगली वीडियो में मिलेंगे, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन ऑल पर लगा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।